guys and welcome back to my channel. I hope all of you are doing fine. First of all, my best regards to you and your families. I know we all have been going through a really tough time, and guess what? Who's our best friend in this quarantine time during the lockdowns? Everybody will agree with me कि सबसे ज़्यादा अच्छा दोस्त इस कठिन सिचुएशन में हमारा कौन है, एंड दैट्स नेटफ्लिक्स, राइट। आजकल नेटफ्लिक्स सबके फ़ोन में है। कुछ लोग हिंदी के शोज़ देखते हैं, कुछ लोग इंग्लिश शोज़ देखते हैं। आई एम द काइंड ऑफ पर्सन हु वॉचेस एनीथिंग व्हाटसोएवर। मुझे कुछ भी दिखा सकते हो आप लोग। हॉरर है, कॉमेडी है, रोम कॉम है, फिलहाल ढिमकान बिना सर पैर का शो। बट खैर नेटफ्लिक्स पे बिना सर पैर के शोज़ होते नहीं हैं, लेकिन फिर भी लाइक जब से ये क्वारंटाइन और ये लॉकडाउन शुरू हुआ है, आई हैव बीन स्टेइंग इन दिस 4x4 का कमरा throughout. So during this lockdown, right, every time the phone is with me, either I'm shooting for Instagram, TikTok, YouTube, और जब रात में सोने वाली होती है तो उससे पहले I'm always watching and binging on Netflix. So Netflix ने genuinely मेरी बहुत help करी है to pass through this difficult time, और आप सबकी भी करी होगी, right? So today I'm gonna tell you what shows are like absolutely binge watching, so eye-gouging. आपकी आँख टिकी की टिकी रह जाएगी कि अगले एपिसोड में क्या होगा, ताकि अगर आपने वो शो नहीं देखा है, वैसे तो सबने सब कुछ देखा ही होता है नेटफ्लिक्स से, बट अगर आप उनमें से हैं जिसने कोई भी इन 5 शोज में से एक शो मिस कर दिया है, so it's a good time. I will give you a synopsis kind of a thing कि उसमें क्या है. So जो भी शो आपको अट्रैक्ट करे आप वो देख सकते हैं. So अगर आप जानना चाहते हैं which shows I'm gonna recommend, then please continue watching. So let's talk about the first show which I'm gonna recommend, and literally वो शो मुझे इतना प्यारा लगता है. It's so beautiful. So the first show about which I'm gonna talk is Money Heist. डूड जिसने भी वो शो बनाया है ना, हैट्स ऑफ. इतना अमेजिंग आई गॉजिंग शो है. आँख मेरी अटकी रह गई उसके. आई गेस वी हैव गॉट 4 seasons and I watched the entire 4 seasons in just like 4 to 5 days. That's it. Whole stretch में like कितने घंटे बिता दिए मैंने वो शो देखने के लिए, because that show is something out of this world. So इस शो का जो जॉनरा है वो बहुत सारी कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं. हम इसे एक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं. ऑब्वियसली इट्स फॉर 18+ बिकॉज उसमें कहीं लैंग्वेजेस हैं थोड़ी ऊपर नीचे, प्लस जो उसका कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा आपको वायलेंट भी लग सकता है किसी पॉइंट पे आके, बिकॉज उसमें बहुत ज़्यादा क्लोज टू रियलिटी चीज़ें दिखाई गई हैं. सो आई रियली एन्जॉयड दैट. एक्चुअली इट्स अ शो बेस्ड ऑन अ रॉबरी. अब वो रॉबरी क्या है, कितने पैसों की है, पैसों से लिंक्ड है कि नहीं, उसके पीछे के इमोशंस क्या, वो सब आपको तभी समझ में आएगा जब आप वो शो देखोगे. ऑल दैट आई कैन से इज दैट शो इज़ सो फ्रीकिंग इंटेलिजेंट. इतना इंटेलिजेंस है जो सब कुछ प्लान किया गया है, उसे एग्जीक्यूट कैसे करना है, और पहले से ही पता होना हो कई चीज़ें, लेकिन उसके साथ हमें टैकल करना भी आता है. सो मैं बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगी, बट एब्सोल्युटली वो शो मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है. मनी हाइस्ट एक बहुत इंटेलिजेंट शो है, और उसका हर एपिसोड, जैसे ही आपका एक एपिसोड ख़त्म होगा ना, यू विल टोटली लाइक अब क्या होगा यार, चलो सेकेंड एपिसोड देख के डालते हैं. सो एक बहुत अच्छा, मैं ये नहीं कहूँगी टाइम पास शो है, ऑब्वियसली आपका टाइम पास होगा उस शो से, लेकिन वो शो से आप बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो जाओगे. यू विल फाइंड योर फेवरेट कैरेक्टर. मेरा भी उनमें से एक फेवरेट कैरेक्टर है जिसका नाम है मिस्टर प्रोफेसर सर्जियो, उसका नाम है, एंड यू कॉल हिम प्रोफेसर. सो जब आप वो शो देखोगे तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपका उसमें से फेवरेट कैरेक्टर कौन है. अब बारी आती है हमारी सेकेंड शो की, जिसका नाम है ब्रुकलिन 99. एंड वो शो हंस के मेरा पेट रुक जाता है. वो एक ऐसा शो है जो मैं आए दिन देखती रहती हूँ. लाइक मैंने पूरे सीजन सारे एपिसोड्स ख़त्म कर दिए हैं, बट इवन आफ्टर दैट आई कीप ऑन रिविजिटिंग सम रैंडम एपिसोड, बिकॉज उसका कोई भी एपिसोड उठा के देख लो. आपको लोगों को फ्रेंड्स पसंद है, जिसने फ्रेंड्स शो देखा है, ऑब्वियसली फ्रेंड्स मेरा एनी टाइम फेवरेट शो है. वो एक ऐसा शो है जो पिछले 5-6 साल पहले मैंने कभी देखा था, और उसके बाद थ्रू आउट मैं बीच में कोई भी एपिसोड उठा के देख लेती हूँ. सो इसलिए मैंने फ्रेंड्स को इस कैटेगरी में मेंशन नहीं किया है, बिकॉज आई गेस वो सबने ही देख रखा होता है, राइट. तो अगर आपको फ्रेंड्स जैसा शो पसंद आता है, वैसा जॉनरा, कॉमेडी जॉनरा जिसमें बहुत ज़्यादा सीरियसनेस नहीं है, अगर कोई सीरियस सिचुएशन है भी लेकिन उसको इतना लाइट हार्टेड बना रखा है कि आपका
ढिंचैक टाइम पास हो जाए। सो आपको ब्रुकलिन 99 शो भी बहुत पसंद आएगा। बहुत फ़नी है। बेसिकली ये कुछ डिटेक्टिव्स की स्टोरी है जो कि एक ऑफिस में काम करते हैं। बहुत सारे डिटेक्टिव्स हैं, उनका इंस्पेक्टर है और वो डेली क्या क्या किस क्राइम को पकड़ते हैं, किस क्रिमिनल को पकड़ते हैं उसके बेस पे। एंड इट्स टू फनी। इतना लाइट वेट शो है। द पंचेस आर रियली गुड। बहुत लाइट है बिल्कुल भी, एंड एनीबडी कैन वॉच दैट शो। के थोड़ा सा ऊपर नीचे जोक्स तो ऑब्वियसली जाते हैं बट इट्स वेरी लाइट हार्टेड। कभी किसी को ऑफेंस होने लायक कुछ नहीं है। इट्स अ रियली गुड शो। रैंडमली आप कोई भी एपिसोड उठा के देख लो, बट अगर आप सीजन 1 से स्टार्ट करोगे सो यूल गेट टू नो हु द कैरेक्टर्स आर एंड यू नो व्हाट काइंड ऑफ अ रोल दे प्ले। इट्स a beautiful show. You're gonna like it. Let's talk about the show number 3, which is Haunting of the Hill House. So, जैसा कि इसका नाम भी सजेस्ट करता है, Haunting of the Hill House, ये एक हॉरर जॉनरा बेस्ड स्टोरी है। ऑफकोर्स वायलेंस होता है, जहाँ पे हॉरर होता है तो हम हॉरर और वायलेंस दोनों इसे क्रिएट कर सकते हैं। मैंने ये शो देखा था आज से 1-1.5 साल पहले, बट ट्रस्ट मी अभी क्वारंटाइन के टाइम में मैंने फिर से वो शो देखा है बिकॉज उसकी न्यूज़ आ रही थी कि हो सकता है आने वाले कुछ मंथ में उसका सीजन 2 आ जाए। सो आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन हु इफ आई कम टू नो यू नो दैट अ सेकेंड सीजन और अ डिफरेंट सीजन इज कमिंग, सो आई रीविजिट द प्रीवियस सीजन टू यू नो री इनकैप्सुलेट एवरीथिंग। मुझे दोबारा पीछे जाके वो शोज़ को दोबारा देखना बहुत अच्छा लगता है ताकि मेरी मेमोरी में बहुत ज़्यादा फ्रेश रहे और मैं नेक्स्ट सीजन बहुत इंजॉय कर पाऊँ। सो एज आई टोल्ड यू दैट हॉन्टिंग ऑफ द हिल हाउस बिलोंग्स टू द हॉरर जॉनरा। ट्रस्ट मी, इसमें सिर्फ फालतू का हॉरर नहीं है, अनबिलीवेबल हॉरर नहीं है। एक्चुअली ये शो मुझे मेरे भाई ने सजेस्ट किया था, तो उसने देखा और उसने मुझे बोला कि तुम भी देखो ये शो, बिकॉज ही टोल्ड मी दैट मोर देन द हॉरिफाइंग थिंग्स, जो ट्रेजेडी होती है उससे कहीं ज़्यादा आपको प्यार हो जाएगा उसकी स्टोरी से। जो फैमिली पर वो बेस्ड स्टोरी है ना, आप हर कैरेक्टर से इतने जुड़ जाओगे, इतनी तकलीफ होगी हर एक कैरेक्टर के साथ जो होता है, जो उस एक फैमिली की हालत लास्ट में होती है। दैट काइंड ऑफ पेथोस, द काइंड ऑफ इमोशन यू अटैच टू ईच एंड एवरी कैरेक्टर, इट्स टू गुड। हर एक कैरेक्टर ने एक्टिंग इतनी बढ़िया करी है ना दैट आई कैंट इवन एक्सप्लेन। वो इतना ब्यूटिफुल शो है। उसका हर एक एपिसोड अलग अलग कैरेक्टर पर बेस्ड है। ओके, सो आप सब कैरेक्टर को बहुत इन डेप्थ जान पाओगे। और उस शो की सबसे अच्छी बात है उसकी डायरेक्शन। उसकी डायरेक्शन बहुत प्यारी हो रखी है, जो जब आप वो शो देखोगे तो आप जज कर पाओगे कि कैसे ट्रांजिशन होता है एक सीन से दूसरे सीन में, कैसे वो आपस में मिंगल्ड है और ऊपर नीचे बैक एंड फोर्थ चलता है, लेकिन वो इतना ब्यूटीफुली बनाया गया है। सो यू आर गोना लव दैट शो। सो ग्रैब अ बकेट ऑफ पॉपकॉर्न एंड सम पेप्सी एंड वो शो देखो यार। इतना ब्यूटीफुल शो है, बहुत खूबसूरत स्टोरी है, बहुत खूबसूरत कैरेक्टर्स और डायरेक्शन। Now it's time for the 4th show, which is by the name You. Oh my god, ये शो डूड इतना बढ़िया है ना दैट मैं दीवानी हो चुकी हूँ इस शो की। यू नो, वैसे जो मैं ऑर्डर में आपको बता रही हूँ ना, वो मैं ऑर्डर वाइज नहीं बता रही हूँ, रैंडमली किसी भी शो के बारे में आपको बताना चाहिए बिकॉज ये सारे शोज़ मेरे दिल के बहुत अजीज़ हैं। सो यू जो एक शो है वो बेस्ड है एक साइकोपैथ पे, एक साइकोपैथ लवर पे। सो इसका जो मेन कैरेक्टर वो एक साइकोपैथ लवर है। अब वो किस लेवल तक का साइको है, वो अपनी यू नो उस सिनिसिज्म में, उस दीवानेपन में क्या कर डालता है। इट्स सो गुड। इसके 2 सीजन्स हैं, सो मैंने दोनों सीजन्स देख रखे हैं। सेकंड सीज़न मुझे फर्स्ट सीज़न से भी कहीं ज़्यादा पसंद आया था, बट अगर आप फर्स्ट सीज़न नहीं देखोगे ना तो आपको सेकंड सीज़न की कई बातें समझ में नहीं आएंगी। तो वो कैरेक्टर कौन है, अब आप उससे बाद में प्यार करने लग जाओ या आप उससे नफरत करो, वो आपके ऊपर है, बट वो कैरेक्टर का डेवलपमेंट भी शो किया गया है। वो ऐसा है तो वो ऐसा क्यों है, किस हद तक वो अपने प्यार के लिए जा सकता है। छोटू से प्यार, बट प्यार नहीं, वो उसका एक कहते हैं ना उसका दीवानापन, उसका यू नो दैट हाउ डू यू कॉल दैट वर्ड, जुनून। सो दैट जुनून वर्ड, दैट क्रेजीनेस, दैट वो कभी कभी क्रिंजी हो सकता है यार। वो इस लेवल तक चला जाएगा ना कि आपको कभी ना कभी उससे नफरत भी हो जाएगी, लेकिन हो सकता है आपको उससे प्यार हो जाए। सो इट्स योर कॉल। बहुत अच्छा शो है। उसकी फीमेल कैरेक्टर्स भी बहुत अच्छी, स्ट्रॉन्ग, डिटर्मिन्ड दिखाई गई हैं। अच्छा ट्रैक दिखाया गया है, और भी लोग हैं उस शो में, अच्छी कास्ट है। एंड जो मेन कैरेक्टर है वो अंदर क्या सोचता है और मुंह पे क्या बोलता है, जो है उसका नाम, एंड ही इज़ अमेजिंग। ही हैज़ डन अ ब्यूटिफुल जॉब। ऑलरेडी वो गॉसिप गर्ल में आ चुके हैं। अगर आपने किसी ने गॉसिप गर्ल देखा तो आप उनको जानते होंगे।
वो एक ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टैलेंटेड एक्टर है जिनके बारे में हम लोग बोलने वाले भी कोई कुछ नहीं होते, but the character that he has inhabited, it's bomb. Last but not the least, एक शो है जो अभी अभी नेटफ्लिक्स पे आया है and it's Netflix original and the name of the show is Never Have I Ever. बहुत 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 अच्छा टाइम पास शो है यार, इतना अमेजिंग है। एक ही सीज़न अवेलेबल है बिकॉज अभी अभी आया। सो वो एक टीनेज गर्ल, एक हाई स्कूल गर्ल है, you know, she's an Indian girl but she's studying in an American school living in America. तो वो क्या वो डिफ़िकल्टी फेस करती है being being rooted to India. So उसके बेस पर उसकी स्टोरी है, उसके स्कूल मेट्स कौन है, उसके दोस्त कौन है, वो क्या क्या स्ट्रगल डेली के स्ट्रगल बर्दाश्त कर रही है। सो दैट्स अ ब्यूटीफुल शो। बहुत बहुत हल्का शो है, कुछ उसमें क्रेजीनेस नहीं है, कुछ उसमें डार्कनेस कुछ नहीं है, कुछ ज़्यादा पागलपन नहीं है, बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक। कोई भी लड़की जो हाई स्कूल जाती है, कोई भी लड़का जो हाई स्कूल जाता है, चाहे वो इंडिया में जाता है चाहे वो बाहर कहीं जाता है, वो सब बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। बट पीपल लाइक अस जो थोड़े बड़े होते जा रहे हैं अनफॉर्चुनेटली, चाहे उनका स्कूल कॉलेज सब खत्म हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी यू विल एंजॉय द शो। ट्रस्ट मी, जब मैंने वो शो देखना शुरू किया था ना, तो नेटफ्लिक्स में उसमें हिंदी में देखने का ऑप्शन आ रहा था। मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं। हिंदी में जो उसकी कॉमेंट्री है ना, इट्स बॉम्ब। अनफॉर्चुनेटली आफ्टर सम टाइम उसमें से हिंदी का ऑप्शन हट गया था बिकॉज मुझे उसको फिक्स करना भी नहीं आता है कि अगर लैंग्वेज का ऑप्शन हट जाए तो हम दोबारा से हिंदी कैसे वापस ला सकते हैं। तो मैंने कुछ एपिसोड्स इंग्लिश में देखे थे और कुछ एपिसोड्स हिंदी में। लेकिन अगर आप अभी भी उसको हिंदी में देख सुनो तो उसकी हिंदी वाली कॉमेंट्री इतनी बढ़िया है, उसके डायलॉग्स हिंदी में इतने फ़नी हैं। लाइक बहुत हल्का शो है, आप बहुत इन्जॉय करोगे। और आई गेस उसके हर एपिसोड सिर्फ 20 या 29 मिनट्स के मैक्सिमम 20 से 25-26 के बीच के मिनट्स के शो है और एक ही सीज़न है और आई गेस उसके 10 एपिसोड्स हैं। तो आप बहुत जल्दी वो निपटा सकते हो, 2 दिन में निपटा सकते हो। मेरे जैसा बंदा तो 1 दिन में कर देगा। सो इट्स अ ब्यूटीफुल शो, देखिए आपको ज़रूर पसंद आएगा। येस यू गाइस, विद दैट वी आर डन विद द वीडियो। आई होप यू लाइक्ड वॉचिंग दिस। दीज आर सम ऑफ माई ग्रेटेस्ट recommendations because I personally am a Netflix lover and I believe you are as well because Netflix बहुत धूम मचा रहा है, राइट? सो अगर आपकी वीडियो पसंद आई तो प्लीज गिव दिस वीडियो बिग थम्स अप विद द सब्सक्राइब बटन, द बेल आइकन। टिल माय नेक्स्ट वीडियो, स्टे ट्यून, पॉजिटिव रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। बाय।